मेरे मछली पालक किसान भाइयों एवं दोस्तों, मैं राम जी। मैं बहुत पहले भी कहा था, आज भी कह रहा हूं कि मछली पालन उसी जगह पर होगा जहां मछली का संपर्क मिट्टी से बना रहता है। यदि मिट्टी का संपर्क नहीं है तो वहां पर मछली पालन नहीं होगा। आज भी इतना दिन लोग बायोफ्लॉक से मार खाने के बाद भी, जबकि बायोफ्लॉक टोटली 100% फेल हो गया है, उसमें मछली बेचने वाले को फायदा है लेकिन पालने वाले को फायदा नहीं है। कुछ दिन के लिए लाभ दिखाई दिया, जिसमें कि बहुत तरह का तरीका तकनीक अपनाना पड़ता है, फिर भी मछली का पालन उसमें टोटली फेल हो गया। अभी भी इतना दिन के बाद भी हमारे पास बार बार लोग कमेंट करते हैं, फोन करते हैं और पूछते हैं कि तिरपाल बिछा करके मछली का पालन होगा कि नहीं, पॉलिथीन बिछा करके यदि हम टैंक बना लें और उसमें मट्टी 2-3-4 इंची दे दें तो उसमें होगा कि नहीं होगा। अरे भाइयों, नहीं होगा। उस तरह से मछली का चाष कभी नहीं होगा जब तक कि नीचे से मट्टी से संपर्क नहीं रहेगा। मट्टी से आपका बहुत तरह का ऑक्सीजन आता है, उससे मट्टी का गुण आता है, उससे संपर्क बना रहता है, तभी मछलियों को उससे ताकत मिलता है, टेम्पर मिलता है और मछलियां उसमें पोसी पाली जा सकती है। लेकिन आप चाहिएगा जो मट्टी से संपर्क हम नष्ट कर दें और 2-4 इंची दे करके हम मछली पोस लें तो नहीं पोसाएगा। इस विषय में अब आप सोचिएगा नहीं कि हम बायोफ्लॉक के द्वारा बहुत सा तरीका अपनाइएगा। बहुत साइंस के युग में तरीका लोग अपनाते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, खाना देते हैं, रोज पानी बदलते हैं, कितना खटना पड़ता है और उसमें दाना खिला करके मछली पोसते हैं। अरे सिंगी मंगरी कोई ये सब चीज है, थोड़ा दिन के लिए आप पोस सकते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जितना खटना पड़ता है, जितना मेहनत करना पड़ता है, जितना खाना खिलाना पड़ता है, पानी का टेम्परेचर और पीएच सब देखना पड़ता है। इससे क्या होगा कि आपका सब खटनी उटनी जोड़ करके प्लस माइनस करने पर थोड़ा लॉस ही होगा, लाभ नहीं होगा। और खास करके ये जो आजकल चीतल का एक तो बीमारी चला है जो बहुत बढ़ता है, बहुत दाम है, कभी भी बायोफ्लॉक के द्वारा चीतल मछली नहीं पोसिएगा। और खास करके आप लोग जो नए व्यक्ति जो मछली के विषय में अभी नया नया सीख पैदा कर रहे हैं और नया नया सीखने की कोशिश में है और मछली का पालन करते हैं, वो लोग कभी चीतल यानी फल्ली ये सब मछली नहीं पोसिएगा, क्योंकि ये मछली का आधार सिर्फ है उसका खाना मछली। वो मछली ही खाती है, मांसाहारी है और उतना मछली का उतना खाना उसका जुगाड़ नहीं कर सकते हैं। उसका पेट होता है छोटा, लेकिन उसकी पचाने की शक्ति इतना ज्यादा है कि उसको रोज कम से कम आधा केजी मछली चाहिए खाने के लिए 1 केजी मछली के वजन में। तो सोचिए उतना खाना कहाँ से दे सकिएगा, वो भी उसको मांस के रूप में मछली ही देना पड़ेगा। इसलिए चीतल मत पोसने की कोशिश कीजिएगा। बड़ा चीतल बड़े एरिया में आप पोस सकते हैं, जिसमें वो खटनी करके मेहनत करके खोज करके 1-2 मछली को घायल करके खा लेगी। लेकिन आप उसको जनरली छोटे से बड़ा करिएगा तो चीतल को आप खाना नहीं दे सकिएगा। उसका खाना ही है मांसाहारी मछली, उसको मांस देना पड़ेगा, मछली देना पड़ेगा, तभी वो खा सकेगी। दूसरी बात है कि मछली को आप जब भी पोसते हैं तो उसमें बहुत तरह की आइटम की जरूरत है। जैसे ऑक्सीजन चाहिए, पूरा हवा, खुला वातावरण, जितना भी मछली का एरिया चाहिए उस हिसाब से उसको एरिया देना पड़ता है। क्यों देना पड़ता है? ताकि वो घूर फिर करके चंचल होकर के खा सके और उसमें रह सके। और आप छोटा सा एरिया में कितना ही बढ़िया व्यवस्था कीजिएगा तो नहीं होगा। इसलिए भाइयों, मुझसे अनुरोध है कि अभी भी आप लोग 2-4 आदमी हमसे पूछते रहते हैं कि हम इस तरह से कर सकते हैं कि नहीं। खमाता है तो आजकल के युग में टैंक बनाना बहुत सस्ता है। जीसीपी लाइए, तुरंत टैंक खोद करके आप टैंक बना लीजिए। हाँ, लेकिन टैंक बनाने के लिए ऐसे तैसे नहीं, सिर्फ सीधा गड्ढा कीजिएगा, उसमें भी आपका मछली नहीं बढ़ेगी। क्योंकि सीधा गड्ढा रहेगा तो उसको ऑक्सीजन सर्कुलेशन कम मिलेगा, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, उतना वो आराम नहीं कर पाएगी और पानी में भी आपका ऑक्सीजन का सर्कुलेशन नहीं हो पाएगा। क्योंकि सीधा गड्ढा रहने से उसमें ऑक्सीजन कम मिलता है, पानी ज्यादा ठंडा रहता है, पानी गर्म नहीं होगा तो मछलियां नहीं बढ़ेगी, उसका ग्रोथ नहीं होगा और मछलियां मार खा जाएगी। इसलिए टैंक बना लीजिए। आजकल जेसीबी का युग है ना, आपका टैंक बनाइए इस तरह छिछला, धीरे धीरे गहरा होते होते गहरा होगा, उसमें मछलियां ज्यादा अच्छा तरह से रहेगी और ज्यादा अच्छा बोध करेगी, उससे उसको किसी तरह का क्षति नहीं होगा। जब भी उसको गहरा पानी में ऑक्सीजन का कमी महसूस होगा, वो कम पानी में जाकर के आराम करेगी। उसको आराम की भी जरूरत है। मछलियां देखिएगा रात को सोती है, आराम करती है,
चुपचाप कम पानी में जा करके वो वहां पर आराम करती है, अपना पंखा आस्ते आस्ते उसका डोलेगा और वहां आराम करती है और उसको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। लेकिन गहरा पानी में जाती है तो उसको ऑक्सीजन शॉर्ट हो जाता है, नहीं मिलता है, इसलिए उसको ज्यादा फैसिलिटी फेवरेबल चीज नहीं मिलता है, जिसके चलते वो नहीं बढ़ पाती है। इसलिए गहरा पानी सीधे नहीं चाहिए, छिछला पानी चाहिए। और मछलियां जितना ही पतला छोड़िएगा, जैसे बताया गया है कि 1 बीघा में आपको 2500 से ज्यादा नहीं। क्यों कहा गया है? मछली का रेशियो ठीक रहे। जैसे कतला कम, 4 आना कतला छोड़िए, उसमें आपका 40% 35% आपका रेहू छोड़िए और बाद बाकी मिर्गा यदि आप ज्यादा भी छोड़ते हैं 50% भी छोड़ दीजिएगा तो काम चलेगा, क्योंकि मिर्गा माटी भी खाकर बच सकता है। लेकिन रेहू और कतला इसका स्पेशल खाना है। रेहू पानी के बीच का खाना खाता है जो फाइटोप्लैंक्टन और जूप्लैंक्टन के रूप में उसको मिलता है। कतला तो और स्पेशल है, उसको घाटी होता ही नहीं है। उसको सीधे मुंह में खाना दीजिएगा तो जो घोट जाएगा, उसको घाटी नहीं होता है। आप देखिएगा कतला कभी बाजार से खरीद कर लाइएगा तो उसको काटिएगा मुंह से तो उसमें छेद नहीं है, उसका घाटी नहीं है। वो खाती है नाक से, और नाक से खाती है तो सिर्फ प्लांक्टन खाती है, या तो जूप्लैंक्टन खाएगी नहीं तो फाइटोप्लैंक्टन खाएगी। इसलिए हर मछली का स्वभाव चरित्र और खाने का ढंग अलग अलग है। इस विषय में आप लोग समझिएगा कि कैसे नॉलेज होता है, ये प्रैक्टिकल देख करके सीखिए। कैसे मछलियां खाती है, कैसे रहती है, कहाँ आराम करती है, किस तरह का उसका परिवेश चाहिए, इस विषय में जानिएगा तो आपके मछली पालन में बहुत सहयोग मिलेगा और आप हमेशा इससे लाभवान होइएगा। भाइयों, आज इस विषय में हमने थोड़ा सा बताया, इसको जरा ध्यान दीजिएगा। बायोफ्लॉक का कभी भी चिंता मत कीजिएगा, स्वप्न में भी चिंता नहीं कीजिएगा जो बायोफ्लॉक के द्वारा मछली पालन करेंगे। और देखिए, जितना नेचुरल खाना खिलाइएगा उतना आर्टिफिशियल खाना नहीं खिलाइए, केमिकल खाना मत दीजिए। ये सब दीजिएगा तो लोग कहते हैं ना कि मछली में कैसे मिक्सर होगा। मछली में मिलावट नहीं किया जा सकता है। सबसे बड़ी चीज है कि आप जब भी केमिकल खाना खिलाना शुरू करेंगे मछली को तो वो मिलावटी हो जाएगा, उसका स्वाद कम जाएगा, वो मछली स्वास्थ्यप्रद नहीं होगी। उस मछली को खाने से आप बीमार पड़ेंगे और आपका शुद्ध खाना नहीं हुआ। इसलिए भाइयों, आप हमेशा ध्यान दीजिए कि उसको नेचुरल खाना, कंपोस्ट खाना खिलाइए, मछलियां ज्यादा बढ़ेगी और आपका मछली स्वस्थ खाना आपको भी देगी, यानी आप भी उसको खाकर स्वस्थ रहिएगा। नमस्कार भाइयों, धन्यवाद।